क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो कौन सी क्वांटिटी इसमें स्केलर है, कौन सी वेक्टर है? तो मैं इन्हें दो लिख कर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। इधर मैं स्केलर क्वांटिटीज लिख दूंगा और इधर लिख दूंगा वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है स्केलर, वेक्टर नहीं होता, क्योंकि टाइम पीरियड का खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है टाइम की। तो ये हो जाएगा इसमें टाइम पीरियड। फर्स्ट हो जाएगा टाइम पीरियड। ऐसे ही सेकंड पार्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, वो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती, डिस्टेंस बस मैग्नीट्यूड होता है। तो ये भी हमारा हो जाएगा स्केलर। अब है वेक्टर फोर्स। फोर्स की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, क्योंकि अगर मैं फोर्स लगाऊंगा किसी भी चीज़ पर तो किसी डायरेक्शन में लगाऊंगा, कोई पूछेगा फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, तो इसलिए फोर्स की होती है डायरेक्शन। तो ये होगा हमारा वेक्टर वाले पार्ट में। थर्ड, फोर्स। अब फोर्थ हमारे पास वेलोसिटी। अभी मैंने पिछले वाले जो सेकंड क्वेश्चन कराया है उसमें ही मैंने बताया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्थ पार्ट हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या, मैग्नीट्यूड भी दिया होता है और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है। और अगर मैग्नीट्यूड दिया हो, डायरेक्शन स्पेसिफाई ना हो, तो वो होता है स्पीड। और जो फिफ्थ पार्ट है हमारा वर्क डन। आपने सुना होगा कि 90 डिग्री पर अगर हम वर्क करते हैं तो वर्क डन नहीं होता, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट ए कोस थीटा, यानी एफ डॉट डी कोस थीटा भी कह सकते हैं। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट। और जब कोस 90 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसलिए इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन डिफाइन है कि किस एंगल पर है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी, वर्क डन। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होता है।